जी वेलकम बैक। तो सेकंड पार्ट में ये इस पर्टिकुलर केस का बैकग्राउंड बता रहे हैं। ऊपर इन्होंने डिस्कशन की थी पहले ग्लोबल एंगल से। फिर इन्होंने डिस्कशन की थी इस पर्टिकुलर केस के बारे में सरसरी सी। और फिर अब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टडी के बाद अब कंप्लीट डिटेल बता रहे हैं। तो स्टेट ऑफ सैनिटेशन इन तमिलनाडु है क्या, यानी अपने केस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि तमिलनाडु इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स है। अ, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 7 करोड़ से ज़्यादा है। इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जीडीपी 260 बिलियन है। कंपैरेटिवली अगर आप करना चाहें तो पाकिस्तान का तकरीबन 340 बिलियन है। तो कह लें कि जितना पाकिस्तान का है उससे तकरीबन 70% तमिलनाडु का है। और इसमें बहुत मेजर शहर हैं, लेकिन वो साथ ही कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा पैसे जनरेट करने के बावजूद एक्सेस टू सैनिटेशन में तमिलनाडु बहुत अच्छा नहीं है। और फिर इन्होंने आगे बहुत सारी स्टेटिस्टिकल डिटेल्स बताई हुई हैं जो कि इस टेबल में समराइज्ड हैं। बेसिकली ये बता रहे हैं कि 2000 में सिर्फ 35% पॉपुलेशन को एक्सेस थी। ईयर 2000 में सिर्फ 35% पॉपुलेशन को टॉयलेट्स को एक्सेस थी, जो कि 2010 में बढ़ के तकरीबन 48% हो गई। और रूरल को पहले 14 थी 2000 सन 2000 में, और 2010 में 23 हो गई। और आखिर में अर्बन को एक्सेस लिखी हुई है जो कि पहले 64 थी और फिर आखिर में 62 हो गई। तो अब नीचे इन्होंने नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वेज जो कि उससे भी 4-5 साल बाद हुआ, उसमें बताया कि ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ रही हैं। लेकिन पहले भी उन्होंने जिक्र की कि एक डिस्पैरिटी है, जहाँ इक्विटी नहीं है इस सारे एक्सेस में। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि एक डिस्पैरिटी है। जो अर्बन पॉपुलेशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सेस है, जो अब 69% तक पहुँच गए हैं, जबकि रूरल जो है वो सिर्फ 34 तक पहुँचे हैं। अब फिर ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 2 पार्ट स्ट्रेटजी बनाई अपने 12वें पंचसाला मंसूबे में। पहला ये था कि इंक्रीज टू टॉयलेट एक्सेस बढ़ाएंगे, और उसके लिए निर्मल भारत अभियान प्रोग्राम करेंगे, जिसको उर्दू में हम कहें तो वो होगा, इंग्लिश में कहें तो वो क्लीन इंडिया कैंपेन, जो कि एक और टोटल सैनिटेशन कैंपेन है, उसकी कंटिन्यूशन है, जिसमें रूरल विलेजेस में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अ, साथ ही वो ये कह रहे हैं कि इस कैंपेन में सिर्फ टॉयलेट बनाना काफ़ी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस भी लानी पड़ती हैं। तो उसके लिए ये जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स भी बनाएंगे, और एजुकेशन, लोगों की अवेयरनेस भी इस बारे में इंक्रीज करेंगे, और उसके लिए स्पेसिफिकली स्कूल करिकुलम में हाइजीन के लेसन्स डाले जाएंगे। तो इस इशू के बारे में फिर मूवीज़ भी बनी इंडिया में, मुख्तलिफ कह लें कि टीवी शोज़ में भी इसका बड़ा पार्ट रखा गया। कहीं रूरल लाइफ दिखा रहे हैं तो उसमें इस कैंपेन को हाईलाइट किया उन्होंने। दूसरा, यानी ऊपर स्ट्रेटजी की बात हो रही है, तो स्ट्रेटजी का पहला पार्ट निर्मल भारत अभियान था, और दूसरा ये है कि अर्बन रीजन्स के लिए, यानी शहरी इलाकों के लिए सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। यानी होता क्या है कि जब शहर बड़े होने लगते हैं, वर्टिकल होने लगते हैं, तो पर पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फुट जो सीवेज जनरेट होना शुरू होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी एक घर में अगर एक कनाल का घर है, उसमें तो 4-5-6-8-10 लोग रहते हैं। लेकिन एक कनाल पे अगर आप वर्टिकल बिल्डिंग बना दें 6-7-8-10 फ्लैट्स की, तो उसी में एकदम फिर 50-60 लोग रहना शुरू हो जाते हैं, 100 लोग रहना शुरू हो जाते हैं। तो इतनी सीवेज को फिर वो ज़मीन हैंडल नहीं कर पाती है। तो उसके लिए फिर आपको इस तरह के प्रोग्राम रन करने पड़ रहे हैं, जो अभी हमें कराची में भी ज़रूरत पड़ रही है, लाहौर में भी ज़रूरत पड़ रही है। तो इस ये करने के लिए गवर्नमेंट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएगी, जो कि 31 अर्बन लोकल बॉडीज को सर्व करेंगे, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। अब आगे ये जिक्र कर रहे हैं एक स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान का। अब ये यू शुड अंडरस्टैंड कि ये इन्होंने, अब जितनी अभी तक हमने बात कर ली है, इसमें ये 2-3 मुख्तलिफ स्टडीज़ को रेफर कर रहे हैं, यानी इनको एक जगह से ये डेटा नहीं मिला। तो अब एक और स्टडी के बारे में ये कह रहे हैं,
मैं आपको इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आपको भी ये डेटा एक जगह नहीं मिलेगा। अगर एक जगह है तो इसका मतलब है वो फिर स्टडी आपने तो नहीं की, वो तो आपने किसी बनी बनाई स्टडी को रेफर कर दिया। तो इन्होंने पहले आप देखें तो ग्लोबल केस बिल्ड करने के लिए यूएन और वर्ल्ड बैंक वगैरह की स्टडीज़ की बात की, और फिर अब लोकल केस बिल्ड करने के लिए स्टेट की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, स्टेट के स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो उन्होंने यूएन के लिए इकट्ठे किए, और अब आगे एक और इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने अर्बन सैनिटेशन सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर एक स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया गया है, where it is envisaged that the urban sanitation objectives will be achieved by the government in 5 phases। अब ये 5 phases इन्होंने इस टेबल में डिटेल में बताए हुए हैं। हम आते हैं इस टेबल पे। अब इसमें ये ऑथर ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी स्टडी को सिर्फ 3 phases तक लिमिट किया है। क्यों लिमिट किया है? पहला ये रीज़न ये बता रहे हैं कि 75% स्टडी के दो मेजर चीज़ें जो अचीव हो जाएंगी पहले 3 phases में ही। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अभी आखिरी 2 phases के बारे में डेटा ही नहीं है ज़्यादा। तो डेटा नहीं है तो ऑब्वियसली फिर ये एनालाइज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए इन्होंने अपने आप को 3 phases तक लिमिट किया। तो ये आप देखें तो इसमें मुख्तलिफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ उससे कवर हो रही हैं, पंचायत्स कवर हो रही हैं। अब इसमें जो हाउस होल्ड्स कवर हो रहे हैं तो वो टोटल 6.3 मिलियन है, जिनमें से तकरीबन 4 मिलियन के करीब पहले 3 में कवर हो जाएंगे। यानी एक मेजॉरिटी 75% यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसी तरह पॉपुलेशन को आप देखें तो अ, तकरीबन 2.5 करोड़ इन्होंने पॉपुलेशन कवर करनी है, और उसमें से तकरीबन अ, अ, 1 करोड़ 90 लाख के करीब, 1 करोड़ 80 लाख के करीब कवर हो जाएगी पहले 3 phases में। तो 75% पॉपुलेशन भी कवर हो रही है, 75% हाउस होल्ड्स भी कवर हो रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को यहाँ पे लिमिट कर लिया। एनी वे डेटा मौजूद नहीं है फोर्थ और फिफ्थ के लिए, तो उसको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। तो अब ये फेज़ 1 और 2 के बारे में बता रहे हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग फेज़ 1 और 2 का प्लान है कि करंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लान कोई इस्तेमाल करेंगे सीवेज को ट्रीट करने के लिए, जिसका मतलब है कि फेज़ 1 और 2 में खर्चा कम होगा। ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट many of the existing sewage treatment plants are ill equipped to handle sludge from toilets and septic tanks, with the sludge either dumped untreated into waterways or transported to further locations। या जैसे हमारे पास कराची में भी ये बहुत होती है, ये प्रॉब्लम बहुत है कि चूंकि हमारी ज़मीन इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वर्टिकल हाई राइज है, तो फिर बहुत सारे इलाकों का जो सीवेज स्लज है वो वाटरवेज में आ जाता है। जैसे लियारी नदी, अ, आपने लियारी एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, वो बेसिकली एक छोटा सा एक दरिया सा है, छोटा सा, उसके अराउंड बनी हुई है, और वो उस दरिया में फिर अ, बहुत मलीर से लेके, यानी कराची के शुरू होने से लेके एक तरह से और बिल्कुल एंड तक, यानी लियारी तक, इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनका स्लज उसमें डंप होता है, तो वो इंतहाई गंदी और बदबू वगैरह वहाँ से हर वक्त आती रहती है, जिससे अलग फिर सेहत के और सैनिटेशन के मसले शुरू हो जाते हैं। तो अभी उसको हमारी गवर्नमेंट ने एक और तरह से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बू की बात कर रहा हूँ खाली, कि वहाँ पे वो अर्बन फॉरेस्ट लगा रहे हैं, यानी उसी के अराउंड वो ऐसे दरख्त लगा रहे हैं जो कि अब्जॉर्ब करेंगे स्लज के मटेरियल को। और जो समंदर में फिर लहरी नदी का पानी जाता है वो उतना गंदा नहीं होता। वहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगे हुए हैं, और कुछ इन जंगलों की वजह से भी गंदगी कम हो जाती है। लेकिन द प्रॉब्लम है इसके बड़े शहरों में ज़मीन उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो फिर ये चीज़ें वाटरवेज में चली जाती हैं। अ, तो फिर आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि एज सच द ऑब्जेक्टिव इन फेज़ 1 एंड 2 इज़ टू अपग्रेड एग्जिस्टिंग पंपिंग स्टेशंस एंड डीकैंटिंग फैसिलिटीज़, ताकि वो उसको हैंडल कर सकें। तो इन टर्न अराउंड 86 सिटीज़ और यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड ओवर 14 मिलियन रेजिडेंट्स विल बेनिफिट्स 1 और 2 में। तो आप देखें 2.4 में से 14 1 और 2 में बेनिफिट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो फेज़ 3 है, इट इज़ टू कंस्ट्रक्ट न्यू फीकल स्लैश ट्रीटमेंट प्लांट्स एफएसटीपीज इन सिटीज़ और यूएलबीज विदाउट एग्जिस्टिंग प्लांट्स।
अब इसमें 49 नए कंस्ट्रक्ट होंगे और ये 110 सिटीज़ को या 3.7 मिलियन रेजिडेंट्स को बेनिफिट करेंगे। तो वी वुड लर्न लेटर के इनमें से एक जो है वो अर्बन को ज़्यादा देख रहा है और एक रूरल को ज़्यादा देख रहा है। और एनीवे आप देखें तो फेज़ 1 की कवरेज बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन वाइज और सिटी वाइज, और सिटी वाइज कम है लेकिन पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है, और नीचे सिटी ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ तक इन्होंने, इसके आगे ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के मेथड की बात कर रहे हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यहाँ तक द पॉइंट आई वांट टू एम्फसाइज इज कि मुख्तलिफ एरियाज से इन्होंने डेटा इकट्ठा करके ये अपना केस बिल्ड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 4 5 स्टडीज़ को ये रेफर कर रहे हैं, और इसी से फिर आप देखेंगे कि आगे ये अपने कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स को अच्छी तरह क्वांटिफाई कर सकेंगे।